रहमान सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है। ये पिछले लेक्चर में हमने स्टडी कर लिया था व्हाट इज़ सोशलाइजेशन और इसकी एग्जांपल्स के बारे में, और इसकी सोशलाइजेशन की दो फॉर्म से फार्मल और नॉन फार्मल सोशलाइजेशन के बारे में स्टडी कर लिया था। तो आज हम इंशाल्लाह जो 5 एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के फैमिली, पीयर ग्रुप्स, स्कूल्स, मैस मीडिया और रिलीजन है, इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो पहला एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है वो है फैमिली। द फैमिली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन बिकॉज इट इज़ द सेंटर ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ। जो फैमिली या ख़ानदान है ये एक सोशलाइजेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि ये एक सेंटर है जहाँ जो बच्चे होते हैं वो अपनी ग्रोथ करते हैं, बच्चे ग्रोइंग करते हैं, बच्चे परवान चढ़ते हैं, बच्चे बड़े होते हैं तो अपने वालदैन से, अपने बड़े बहन भाइयों से सीखते हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉट ऑल सोशलाइजेशन इज़ इंटेंशनल, इट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग्स। मैंने शॉर्ट लिखा है कि इसका मतलब ये है कि जब हम फैमिली का नाम लेते हैं तो हमारे ज़हन में ये कंसेप्ट आता है कि फैमिली एक घर है, होम्स है, लेकिन ये नहीं है। होम, घरों से बाहर वाले जो मोहल्लेदार होते हैं, मसाए होते हैं, वो भी एक तरह की फैमिली है। जो एक सोसाइटी है या कम्युनिटी है वो भी एक तरह की फैमिली है। फैमिली यूजली रेफर्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ओन सोशल स्टेटस, रिलीजन एंड रूल्स एक्सेट्रा ETC। जो फैमिली होती है ये जाहिर करती है, शो करवाती है सोसाइटी में, माशरे में, कि हमारा जो सोशल स्टेटस वो क्या है, हमारा रिलीजन मज़हब क्या है, हमारे रूल्स लाज क्या हैं। द पेरेंट्स यूज़ बोथ रिवार्ड एंड पनिशमेंट टू अंडरस्टैंड वट इज़ सोशली रिक्वायर्ड फ्राम अ चाइल्ड। जो वालदैन होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों को रिवार्ड यानी कि जज़ा भी दे सकते हैं और सज़ा भी देते हैं कि बेटा सोसाइटी में रहना है, कम्युनिटी में रहना है तो इन लाज पर अमल करना है, अगर नहीं करेंगे तो सोसाइटी को नुकसान होगा, इसलिए वो वालदैन अपने बच्चों को रिवार्ड और पनिशमेंट भी दे सकते हैं। फैमिली प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द पर्सनैलिटी। जो फैमिली होती है ये एक आदमी की, एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी होती है उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो जो दूसरा एजेंट है ऑफ सोशलाइजेशन वो है पीयर ग्रुप। Peer groups. In socialization, a peer group is both a social group and a primary group of people who have similar interest, age, background and और सोशल स्टेटस। पीयर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें तमाम लोगों के जो इंटरेस्ट्स, एज, बैकग्राउंड और सोशल जो स्टेटस होते हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट मिलता जुलता है और एक ही होता है। उस ग्रुप को हम पीयर ग्रुप का नाम देते हैं। अगर इस ग्रुप में बैकग्राउंड कुछ हो रहा है, एज कुछ हो रहा है, तो उसको हम पीयर ग्रुप का नाम नहीं दे सकते। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द पर्सन बिलीव्स एंड बिहेवियर। इस ग्रुप का जो असर होता है वो एक दूसरे ग्रुप्स पर असर तो होता ही होता है, लेकिन आपस में इंडिविजुअली तौर पर एक पर्सन का दूसरे पर्सन पर, पहले का दूसरे पर, दूसरे का पहले पर, दूसरे पहले का तीसरे पर, यानी कि एक दूसरे के अकायद और बिहेवियर पर बहुत असरअंदाज होते हैं, एक दूसरे के बिलीव्स, अकायद। पीयर ग्रुप्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन स्पेशली इन चाइल्डहुड। जो पीयर ग्रुप्स होते हैं ये बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं इन सोशलाइजेशन में, किसी चीज़ को अडॉप्ट करने में, स्पेशली जब बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो वो सीख रहे होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा पीयर ग्रुप्स बहुत एक असरअंदाज होते हैं। तो पीयर ग्रुप्स आल्सो कॉल्ड गुड पीयर ग्रुप एंड नेगेटिव और बैड ग्रुप्स। अगर पीयर ग्रुप्स, ज़ाहिर बात है एक सोसाइटी में, माशरे में रहने वाले लोग मुख्तलिफ ज़हनों के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अगर पीयर ग्रुप मुश्तमिल रहता है अच्छे लोगों पर, अच्छे काम करते हैं, तो उसको हम गुड पीयर का नाम देते हैं। अगर इसके उल्टा है तो उसको नेगेटिव, बैड या बैड पीयर ग्रुप का नाम देते हैं। पीयर ग्रुप्स आर द ओनली फॉर्म ऑफ सोशलाइजेशन दैट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एडल्ट्स। जो पीयर ग्रुप्स है ये वाहद एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है जो किसी के अंडर नहीं होता है। पीयर ग्रुप्स एक सोसाइटी में जो करना चाहे करती है, इसको कोई रोकथाम करने वाला नहीं होता, ये कि इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अडल्ट्स। तो जो तीसरा एजेंट है वो हमारे पास वो है स्कूल। स्कूल a place for education of a lower grade usually below a college or university। ने कि ये जो स्कूल है ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी से छोटी लेवल पर, छोटे ग्रेड पर एक प्लेस होती है जहाँ जो छोटे बच्चे होते हैं वो एजुकेशन हासिल करते हैं। एवरी लर्न्स अबाउट सोशल लाइफ, सोशल नॉर्म्स एंड सोशल बिलीव्स एटसेट्रा ETC।
स्कूल में रहने वाले जो बच्चे जाते हैं वो अपनी सोशल लाइफ के बारे में, सोशल नॉर्म्स के बारे, समाजी ज़िंदगी, समाजी जो लाज रूल्स होते हैं और सोशल जो बिलीव्स अकायद होते हैं, समाजी कायदे होते हैं, उनके बारे में वो सीखते हैं स्कूल से कि हमारे सोसाइटी के रूल्स क्या हैं, लॉज क्या हैं, गाइडलाइंस क्या हैं। अ चाइल्ड मस्ट डिवेल्प स्किल्स दैट अलाउ हिम और हर टू फंक्शन सोशली, इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली विद इन द स्कूल इन्वायरमेंट। जो स्कूल में जो बच्चे होते हैं बड़े होते रहते हैं, ग्रोइंग होती रहती है उनकी, तो वो सोशली तौर पर, समाजी तौर पर, इमोशनली जज्बाती तौर पर, इंटेलेक्चुअली ज़हनी तौर पर अपने आप को कुछ यानी कि अगरचे वो नेगेटिव हो यानी कि एक दूसरे को किरदार अपना ज़ाहिर करते हैं छोटे बच्चे, तो टीचर होते हैं वो समझाते हैं कि बेटा हमारे आप स्कूल में हैं तो अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, अगर आपने ये गलत किया तो ये ऐसे नहीं ऐसी है, यानी कि टीचर उनको गाइडलाइन करते हैं। A major objective of socialization in this school setting is to make a child socially competent। इसलिए ये कहते हैं कि स्कूल जो है ना वो एक स्टूडेंट्स के लिए, एक स्टूडेंट के लिए वो सोशली कम्पिटेंट है, वो बच्चों की समाजी तौर पर मुकम्मल तैयार कर देता है कि स्कूल होता है, अगर ये टीचर्स उसके काबिल हों तो। इसलिए इन दी प्रोसेस सोशलाइजेशन स्कूल प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। इसलिए जो सोशलाइजेशन है किसी चीज़ को अडॉप्ट करने में किसी भी हवाले से, तो स्कूल बहुत एक अहम किरदार अदा करता है। तो जो फोर्थ है एजेंडा ऑफ सोशलाइजेशन वो है मैस मीडिया। मैस मीडिया, इसको हम मीडिया भी कह सकते हैं। तो मैस मीडिया इज़ द प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज टू रीच दी फास्ट मेजॉरिटी ऑफ द जनरल पब्लिक। जो मैस मीडिया होता है ये कम्युनिकेशन का एक प्राइमरी हिस्सा है, प्राइमरी बेस है, जो कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मुहैया करते हैं, लोगों को मैसेज, लोगों की इन्फॉर्मेशन, लोगों को पैगाम देते हैं इन मेजॉरिटी तक, माइनॉरिटी तक नहीं है। The most common platform for mass media are newspaper, magazines, रेडियो, टेलीविज़न एंड इंटरनेट एटसेट्रा। के मैस मीडिया की कई सूरतें हो सकती है, न्यूज़ अखबार की सूरत में, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स की और रेडियो की सूरत, टेलीविज़न टीवी की सूरत में और इंटरनेट की सूरत में भी जो मैस मीडिया होता है अपना किरदार अदा करता है और जो पैगाम होता है वो मेजॉरिटी ऑफ जनरल पब्लिक तक पहुँचाता है मैस मीडिया। It has an enormous effect on our attitudes and behavior which makes it an important contributor to the socialization process। जो मैस मीडिया होता है ये सोशलाइजेशन प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है, सोशलाइजेशन प्रोसेस में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। कि सोशलाइजेशन का मतलब यही होता है कि लोग एक दूसरे को देख अडॉप्ट करते हैं, कुछ चीज़ें बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं। तो मैस मीडिया पर जिस तरह लोग एक टीवी पर जो देखेंगे तो वो उसी के मुताबिक तकरीबन अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे बिहेवियर को। ये शॉर्ट लिखा है कि फंक्शन टू इन्फॉर्म, इंटरटेन एंड एजुकेट। जो मैस मीडिया के बहुत ज़्यादा फंक्शन है, लेकिन उसके फंक्शन जो मेन वो ये है कि पैगाम देते हैं एक लोगों का आपस में, और इंटरटेन भी कराते हैं लोगों को मैस मीडिया, और एजुकेटेड लोगों को तालीम भी देता है मैस मीडिया। इट हैज़ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट्स। मैस मीडिया पॉजिटिव भी इफेक्ट्स रहता है और नेगेटिव भी, क्योंकि अगर इंटरनेट पर नेगेटिव चीज़ें हैं तो उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। तो जो लास्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है वो है हमारा रिलीजियन। सोशल साइंटिस्ट यानी कि सोशियोलॉजिस्ट्स रिकॉग्नाइज दैट रिलीजन एग्जिस्ट एज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड सेट ऑफ बिलीव्स, बिहेवियर्स एंड नॉर्म्स सेंटर्ड ऑन बेसिक सोशल नीड्स एंड वैल्यूज़। जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो उनके मुताबिक जो रिलीजन, जो मज़हब होता है ये ऑर्गेनाइज्ड और इंटीग्रेटेड सेट है किसका, बिलीव्स, अकायद का, बिहेवियर, किरदारों का, एंड नॉर्म्स का और वैल्यूज़ का या लॉज का, गाइडलाइंस का, जो कि लोगों मुआशरे में रहने वाले लोगों की सोशल नीड्स और वैल्यूज़ पर बहुत सारा ज़्यादा असरअंदाज होता है रिलीजन, क्योंकि एक सेट है, ऑर्गेनाइज इंटीग्रेटेड सेट है किसका, बिलीव्स का, बिहेवियर्स का और नॉर्म्स का। इसलिए इट इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस थ्रू विच सोशल एजेंट्स इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल रिलीजियस बिलीव्स एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर जब हम रिलीजन का नाम लेते हैं तो हमारे ज़हन में जो सबसे पहला कंसेप्ट आता है कि रिलीजन सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। ये तो बात ठीक है, जिस तरह हमने पहले पॉइंट में बात कर ली थी। लेकिन ये सेकंड पॉइंट में ये है कि जो सोसाइटी के रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, वो भी एक मज़हब पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, यानी कि आप वाइस वर्सा होते हैं। रिलीजन का भी सोसाइटी पर असर होता है और सोसाइटी का भी रिलीजन पर असरअंदाज होता है बहुत ज़्यादा। तो जिस तरह इसकी हम एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जैसा फ़लस्तीन है तो उस पर इसराइल का कब्ज़ा है,
तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इस चूँकि फ़लस्तीन में ज़्यादातर कम्युनिटी मुसलमान रहते हैं, तो ऐसे इकदाम जो इस्लाम आम तौर पर करती है वहाँ फ़लस्तीन में लोग नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ कब्ज़ा है। ये इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं। सम पीपल थिंक दैट रिलीजन इज़ स्पेशल सेपरेटली और सेपरेटली इंस्टीट्यूशन बट इट इन्फ्लुएंस अपॉन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो मज़हब है, रिलीजन है, वो एक स्पेशल एक सेपरेटली सोसाइटी में एक सेपरेटरी इंस्टीट्यूशन है जो अपना किरदार अदा करता है, लेकिन ये बात गलत है। चूँकि हर मज़हब दीन इस्लाम, जो हमारे दीन इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, ये हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर अफेक्ट करता है, हमारे हर पहलू को असरअंदाज होता है इससे कि रूल्स हैं कि क्या करना है ज़िंदगी के हर पहलू पर। इट इज़ द पावरफुल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। जो रिलीजन है ये मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। ये आज का हमारा छोटा सा लेक्चर था। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।